नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। मैंने बाबूजी से पूछा, आप कहाँ गायब हो गए थे? वे हर्षित मन से बोले, मैं लक्ष्य खोज रहा था। हल्के फुल्के मजाक से फिर वे अपने विषय पर आ गए। मुझे अपना वादा याद दिलाते हुए बोले, आप मुझे बताएंगी ना कि लक्ष्य का निर्धारण कब, कैसे होता है और जीवन में लक्ष्य कितने हो सकते हैं? मैंने कहा, बस कीजिए, आपके प्रश्न आगे काम आएंगे। वे लगातार प्रश्न पूछने के कारण स्वयं ही हंसने लगे। मैंने कहा, आपके बाज़ार में बिकने वाली गुड़िया देखी है जो एक के अंदर एक, फिर उसके अंदर एक ऐसी होती है, मानो एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा और दूसरे के अंदर तीसरा डिब्बा। हमारे लक्ष्य भी वैसे हैं। मन को जब छोटे छोटे लक्ष्य देते हैं तो वो कुछ ही मिनट के हो सकते हैं। हमें उन्हें निश्चित समय में पूर्ण करना होता है। कोई लक्ष्य पूरे दिन का होता है, कोई महीनों का और कोई सालों का। हमें उन लक्ष्यों को कितना समय देना है ये उसकी गुणवत्ता के अनुरूप होता है, वह कितना लाभ देगा। बिना लक्ष्य के मन भटकता रहता है। बड़ा लक्ष्य विशेषता लिए होता है। मन की सारी ऊर्जा उस ओर केंद्रित हो जाती है और व्यक्ति बड़ा से बड़ा काम अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा कर लेता है। अब बाबूजी के मन में पूछने के लिए दूसरा प्रश्न आ गया। वे बोले, लक्ष्य कि जो सबसे बड़े होते हैं क्या विशेषता होती है? मैंने हंसते हुए कहा, बड़े लक्ष्य की ये विशेषता होती है कि उसके विचार बार बार व्यक्ति को आते हैं और वे मन को प्रेरणा देते हैं। मन बार बार अपनी सारी ऊर्जा उस ओर केंद्रित करता रहता है। इस प्रकार यह मन का सशक्त आधार हो जाता है। वह उसे संकल्प रूप में लेता है और उसमें रस लेने लगता है, उसमें लय होने लगता है, उसमें डूबने लगता है। यह संपूर्ण रूप से फलित होता है। इसलिए अपने बड़े से बड़े लक्ष्य पर अपने को केंद्रित करो। इसमें छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य सबका विलय हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है। फिर छोटी छोटी चीज़ें समस्या रूप से कष्ट नहीं देती हैं। स्वयं अपने को जानो, अपने से प्रेम करो, तब ये मनोशरीर यंत्र की संरचना तुम्हें सरल और शांत बना देगी। मैंने कहा, आपके मुख्य प्रश्न कब, कैसे और कितने तो रह ही गए। चलिए अगली बैठक में समझेंगे। धन्यवाद।